छात्र हम चर के बारे में सबसे पहले उसका अर्थ जान चुके हैं। उसके बाद हमने चर के प्रकारों के बारे में वर्णन किया था। इसमें संपदा के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर और भूमिका के आधार पर हमने चर का अध्ययन किया, जिसमें से हम पहले दो प्रकारों के चरों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। संपदा के आधार पर चर और आंकड़ों के आधार पर चर। संपदा के आधार पर हमने चर बताए थे एक्टिव चर और जनरल चर, और आंकड़ों के आधार पर हमने बताए थे आपको डिस्क्रिप्टिव चर और कंटिन्यूअस चर, यानी सक्रिय चर, जनरल चर और असत चर और सतत चर। आज हम भूमिका के आधार पर चरों का अध्ययन करेंगे। भूमिका के आधार पर चार प्रकार के मुख्य रूप से चर होते हैं, जिसमें से सर्वप्रथम स्वतंत्र चर, उसके बाद आश्रित चर, और उसके बाद मध्यवर्ती चर, और उसके बाद बाह्य चर। स्वतंत्र चर क्या होते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमें रिसर्च करनी होती है। रिसर्च हमारी किसी भी टॉपिक पे हो सकती है। साइंटिस्ट वाली रिसर्च अलग होती है। हम रिसर्च यानी सोशल रिसर्च ऐसी होती है जिसमें हम डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स ले सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं कि एक टॉपिक के बारे में बता दूं, माध्यमिक स्तर पर कला वर्ग तथा विज्ञान वर्ग के छात्रों में मानसिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन। तो हम इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि कौन ज्यादा मानसिक रूप से उत्तम है और कौन कम उत्तम है। तो ये रिसर्च का टॉपिक हो गया। इसमें वेरिएबल होते हैं, उन वेरिएबल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सही है। और मान लीजिए हम एक रिसर्च, जनरल रिसर्च के बारे में बताते हैं, जैसे तीव्र प्रकाश में नेत्रों का स्वतः बंद हो जाना। हमने इस पर रिसर्च करी। तो ये भाई तीव्र प्रकाश होता है तो एक साथ आंखें बंद हो जाती हैं। जब मान लीजिए बहुत ज्यादा प्रकाश आया आंखों पर तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। इस पर रिसर्च करी। ये रिसर्च कैसे होगी? साइंटिफिक रिसर्च हो गई, जो मतलब वैज्ञानिक रिसर्च होती है। तो हम इनमें वेरिएबल ढूंढने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से वेरिएबल होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले स्वतंत्र चर के बारे में बात कर लेते हैं। स्वतंत्र चर ऐसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोग करता है, यानी कि जो जांच करता होता है या जो रिसर्च करता है द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है, वह कौन से चर कहलाते हैं? स्वतंत्र चर। मैंने इसी तरीके से बताए थे एक्टिव चर, जिसमें जोड़ तोड़ कर ली जाती है, वह कौन से चर होते हैं? एक्टिव चर या सक्रिय चर। हमने संपदा के आधार पर वो चर पढ़े थे। परंतु इनमें एक खास बात होती है, ऐसे चर प्रभावित करने वाले चर होते हैं। स्वतंत्र चर और सक्रिय चर में थोड़ा सा अंतर है, उसमें केवल जोड़ तोड़ होते हैं। इसमें जोड़ तोड़ वाले भी चर होते हैं और बिना जोड़ तोड़ वाले चर भी होते हैं। उसमें हम देखेंगे वो टाइप ई और टाइप एस में देखेंगे कौन से चर जोड़ तोड़ वाले होते हैं और जो कौन से चर जोड़ तोड़ वाले नहीं होते हैं। जैसे अब हमने एक रिसर्च का टॉपिक लिया, तीव्र प्रकाश से नेत्रों का स्वतः बंद हो जाना। तो इसमें तीव्र प्रकाश जो है, जो तीव्र प्रकाश है, इसमें हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जोड़ तोड़ कर सकते हैं। तो ये वाला चर हमारा क्या कहलाएगा? स्वतंत्र चर कहलाएगा। ठीक। जिस चर में हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं वो चर कैसा कहलाता है? हमारा स्वतंत्र चर। ये वाला चर क्या कहलाएगा? हमारा स्वतंत्र चर। इसमें क्या हो सकता है? हम प्रकाश की रोशनी को हल्का भी कर सकते हैं या ज्यादा भी कम कर सकते हैं कि भाई कितनी रोशनी पर आंखें बंद होती हैं, तो इसमें जोड़ तोड़ कर लेते हैं। तो वो चर कैसा कहलाएगा? तीव्र चर। सही है। स्वतंत्र चर। इसके बारे में हम कहते हैं कि ये चर दो प्रकारों से बांटे जा सकते हैं। एक तो हम बांट सकते हैं जोड़ तोड़ के आधार पर। इसमें टाइप ई और टाइप एस आता है। टाइप ई मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल और टाइप ए सब्जेक्टिव वेरिएबल। जिसमें जोड़ तोड़ हो जाती है वह चर कौन से हो जाते हैं? आपके टाइप ई। स्वतंत्र चर में मैंने बताया था एक्टिव, जिस चर में जोड़ तोड़ हो जाती है वो सक्रिय चर भी कहलाते हैं। संपदा के आधार पर जब हम नेट वगैरह की परीक्षा करेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें अगर जोड़ तोड़ वाले चर पूछे जाए तो हम एक्टिव चर होगा या सक्रिय चर या स्वतंत्र चर। अगर स्वतंत्र चर नहीं दे रखा है और टाइप ई दे रखी है तो हम टाइप ई पे निशान लगाएंगे। तो टाइप ई में कौन कौन सी होती है? जैसे पाठ की लंबाई, जैसे हम कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई मतलब पढ़ाई रहे हैं, तो पढ़ाने पर हमारी पाठ ज्यादा लंबा है तो वो क्या हो सकता है? हम उसे समरी के रूप में छोटा कर सकते हैं। तो ये
और वातावरण, वातावरण क्या है, हमारे क्लासरूम है उसे हम अच्छा बना सकते हैं और अच्छा नहीं बना सकते हैं। वातावरण के लिए हमारे पास अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी व्यवस्था से मतलब पंखे होने चाहिए गर्मी के माहौल में, हवादार खिड़कीदार खिड़कियां होनी चाहिए जिससे हवा है, बच्चे का एटमॉस्फेयर सुखद होना चाहिए जिससे उसे मतलब उसे पढ़ाई में कोई परेशानी ना आए। तो वातावरण भी हमारी स्टडी में एक वेरिएबल का काम करता है। यहाँ पर स्ट्रेस यानी एक टीचर गुस्सा कर रहा है तो वो उससे भी क्या होता है, वो भी वेरिएबल, गुस्सा भी क्या है, एक वेरिएबल है, उससे वातावरण खराब हो रहा है। तो हम ये देखते हैं, वो अभी बताएंगे किस तरीके का वेरिएबल होता है। टाइप एस में हम कहते हैं जिसमें जोड़ तोड़ नहीं हो पाए, जैसे बच्चे की आयु में हम जोड़ तोड़ नहीं कर सकते, कि ये नहीं कर सकते किसी को 16 साल के बच्चों का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो 15 साल के बच्चे पर नहीं कर सकते ना 17 साल के बच्चे पर कर सकते। भाई 13 साल के बच्चे की आईक्यू अलग होगी और 17 साल के बच्चे की आईक्यू अलग होगी। तो शैक्षिक स्तर, भाई किसी कोई इंग्लिश स्कूल का है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इंग्लिश स्कूल के बच्चों पर, और कोई कर लिया है हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के सरकारी स्कूल के बच्चों पर, तो उनके शैक्षिक स्तर भी अलग होगा। सामाजिक स्तर पे भी हमारी परेशानी आती है। भाई हम देखते हैं, हम सामाजिक स्तर में हम गरीब बच्चों पे एक्सपेरिमेंटल करना चाह रहे हैं कि वो कितने ज्यादा अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और अमीर बच्चे अपने माता पिता का कितना सम्मान करते हैं। तो जैसा समाज होगा उसके आधार पर हम ये भी चीज देख सकते हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर जात के आधार पर हो, चाहे आर्थिक आधार पर हो, चाहे धार्मिक आधार पर हो। तो ये वेरिएबल जोड़ तोड़ नहीं किए जा सकते, तो उन्हें एस टाइप वेरिएबल कहते हैं, और जिन्हें बदल दिए जाए उन्हें ई टाइप वेरिएबल कहते हैं। प्रकृति के आधार पर भी ये दो तरीके के वेरिएबल बताए गए हैं। एक उत्तेजक वेरिएबल, यानी कि जिससे हम किसी चीज को, व्यक्ति को उत्साह सकें, बच्चे उसकी मतलब किसी चीज में बदलाव ला सकें, तो वो कैसे वेरिएबल कहलाएगा हमारा, उत्तेजक वेरिएबल। और जैविक वेरिएबल, जैसे एक राम के हम स्टडी कर रहे हैं, राम पढ़ने में होशियार है, तो हम क्या कर सकते हैं पढ़ने में होशियार रहने के लिए, उसके लिए जैसे ये वाला टॉपिक देंगे, तीव्र प्रकाश में नेत्र का स्वतः बंद हो जाना। तो तीव्र प्रकाश क्या है, उत्तेजक है, सही है। और जैसे हम पुरस्कार ले लें, पुरस्कार क्या हो सकता है, राम की पढ़ाई में, बच्चे की पढ़ाई में, उसका पढ़ाई में ज्यादा मन लगा सके। अगर उससे कहा जाए कि भाई हम अगर तुम अच्छे नंबर लेके आओगे तो तुम्हें मोटरसाइकिल दिलाएंगे या साइकिल दिलाएंगे, तो बच्चा पढ़ भी सकता है। तो ये उत्तेजक चर आपकी रिसर्च में प्रभाव डालते हैं, जोड़ तोड़ कर सकते हैं। और लैंगिक जैविक स्वतंत्र चर होते हैं, वो होते हैं जैसे लिंग, लंबाई, यानी कि धर्म, जिसमें मतलब धार्मिक जैविकता से उनकी पहचान करी जाए, तो लिंग और लंबाई हो सकते हैं। अब आश्रित चर, मैंने कहा कि भाई जो चर स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ के बाद उसके प्रभाव जिस चर पर पड़ता है, दिखता है, वह चर कौन सा होता है, आश्रित चर। भाई ये प्रभाव डालने वाला होता है, और जिस पर प्रभाव पड़ता है वह चर क्या होता है, आश्रित चर। एक बात ध्यान रखना, प्रभाव डालने वाला कौन सा, स्वतंत्र चर, और प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कौन सा, आश्रित चर। जैसे व्यवहार चर भी कहते हैं, प्रभाव चर भी कहते हैं, अनुक्रमिक चर भी कहते हैं। जो प्रभाव डालता है वो कौन सा चर हो गया, स्वतंत्र चर। जैसे तीव्र प्रकाश किस पर प्रभाव डाल लिया, नेत्रों पर, तो नेत्र क्या हो जाएंगे, आश्रित चर। और प्रभाव कौन डाला है, तीव्र प्रकाश, तो ये कौन सा है, स्वतंत्र चर। इसी तरीके से हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, मध्यवर्ती चर। मध्यवर्ती चर कौन से होते हैं, स्वतंत्र व आश्रित चर के मध्य में जो चर होते हैं, स्वतंत्र और उनके बीच में जो चर होते हैं, वो कैसे चर कहलाते हैं, हमारे मध्यवर्ती चर, जिसमें छात्र की अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, और उसमें हम जो अभिप्रेरणा डालते हैं यानी कि मोटिवेशन करते हैं, तो वो चर कौन से हो सकते हैं, हमारे मध्यवर्ती चर। वाह चर कौन से होते हैं, स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के सहसंबंध यानी इनमें संबंध बनाते हैं, वो चर कौन से होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, सतत रूप से प्रभावित और असत रूप से प्रभावित। जैविक चर और पर्यावरण चर, ये जो जैविक चर हैं जैसे लंबाई, वातावरण वगैरह, ये सतत रूप से प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभावित करते हैं, इन दोनों में सहसंबंध बनाते हैं, तो ये बाह्य चर होते हैं। भाई जैविकता बाहर से आती है। और असत रूप से प्रभावित करने वाले आंकड़ों को गलत विश्लेषण करना, भाई हम लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं और हमने आंकड़े सही नहीं लिए, तो ये कौन से होते हैं, बाह्य चर। जैसे हमें कला वर्ग
और विज्ञान वर्ग के छात्रों का मानसिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना है। हमने कला वर्ग में क्या जोड़ लिया, वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी जोड़ लिए या विज्ञान वर्ग में वाणिज्य। तो ये आंकड़े जब गलत ले लेते हैं तो वो कौन से चर होते हैं, बाह्य चर। या फिर हम विश्लेषण सही नहीं कर पा रहे हैं, जिस मेथड से हमें विश्लेषण करना है वो मेथड नहीं लगा रहे हैं, तो वो विश्लेषण चर कहलाते हैं, असत चर कहलाते हैं। तो बाह्य चर में कौन से होगा, ये दोनों चर होते हैं। एक ही बार में क्लियर। थैंक यू वेरी मच।